तो आज हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां, इसके अंतर्गत जो बात करने वाले हैं वो ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें अक्सर खुलकर बातें नहीं होती, जानते समझते हैं मगर फिर भी चुप रहते हैं, ढकाढकी करते हैं और उसके बहुत नुकसान हमारी यंगर जनरेशन को फेस करने पड़ते हैं। और इसीलिए ऐसे अनछुए विषय पर, जहां परिवार के लोग अपने बच्चों से भी बात करने से कतराते हैं, हम बहुत खुलकर आज आपके साथ बात करेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप एंड सेक्सुअल क्राइम्स, ये दो मुद्दे आज हम डील करने वाले हैं। और फिर याद दिला दूं आपको, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पूरी देर, लगभग 1 घंटा ये चर्चा जो चलेगी, उसमें मेरा निवेदन है कि हर बार बैक ऑफ द माइंड अपने जहन में इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये वाला विषय हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। और जितना हम अपनी ये सामाजिक जिम्मेदारी निभाएंगे, अपने परिवार में निभाएंगे, अपने बच्चों के साथ निभाएंगे, हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आसपास में निभाएंगे, उतना धीरे 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 करके लोग ओपन होंगे और हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का भला होगा, कल्याण होगा। नेक्स्ट प्लीज। जेंडर स्टीरियोटाइप एंड सेक्सुअल क्राइम्स। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक का, जिसको हम 1 घंटे में डील करेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड वेदर जेंडर स्टीरियोटाइप आर हार्मफुल। ये समझने की जरूरत है कि जेंडर को जो हम स्टीरियोटाइप कर देते ना, एक जैसा बना देते हैं, उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही लेबल लगा देना, जेंडर को स्टीरियोटाइप कर देना, ये हार्मफुल है। ये समझने की जरूरत है। हम डील करेंगे कैसे हार्मफुल है, क्या हार्मफुल है, लेकिन ये समझने की जरूरत है। और इसको दूर कैसे करें, इस स्टीरियोटाइप को दूर कैसे करें, इसके नुकसान को हमसे दूर कैसे हटाएं, हमारी जिंदगी से बाहर कैसे करें, उसको भी हम आज समझेंगे। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन डिस्कशन अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्सप्रेशन। यौन संदर्भ में, सेक्स के संदर्भ में जो एक्सप्रेशंस हैं, हम जो प्रदर्शित करते हैं, सेक्सुअल एक्सप्रेशंस जो हैं, उस संदर्भ में ओपन डिस्कशन होने का, अपने बच्चों के साथ खुला संवाद करने का महत्व क्या है, इस बात को भी हम आज जानेंगे, समझेंगे इस सेशन में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आज ही के सेशन में, टू एक्सप्लोर द टीचिंग ऑफ कंसेंट इन सेक्सुअल एंड और रोमांटिक रिलेशनशिप टू चिल्ड्रन। हमारे बच्चों के सेक्सुअल या रोमांटिक रिलेशनशिप में उनकी सहमति, कंसेंट, ये वाली बात को उनको कैसे समझाएं, कैसे सिखाएं, इस बात को भी एक्सप्लोर करने का काम हम करेंगे आज, जो बहुत जरूरी है। एंड इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट साइबर सेक्सुअल क्राइम। साइबर सेक्सुअल क्राइम, साइबर क्राइम तो हम जानते हैं बहुत हो रहे हैं, वैसे साइबर सेक्सुअल क्राइम भी बहुत हो रहे हैं, उसके बारे में भी आज अवेयरनेस बढ़ाने के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी बातचीत। नेक्स्ट प्लीज। तो सबसे पहले जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, क्यों होता है, उसको समझ लें। स्टीरियोटाइप यानी क्या? स्टीरियोटाइप मतलब बिलीव अबाउट ए सोशल ग्रुप इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर बिलीव्ड टू शेयर। कुछ चीजों को लेकर हम उसका सोशल ग्रुप में उस बात को थोप देते हैं, उस बात को कैरेक्टराइज कर देते हैं, उस बात को उस पर बिलीव करते हैं। वो जो शेयरिंग होता है उस पर बिलीव करने के लिए आमतौर पर प्रेरित होते हैं, उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। मतलब ये डायनामिक नहीं है, ये यूनिक नहीं है, ये स्टीरियोटाइप है। कैसे? एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि किसको हम स्टीरियोटाइप बोलेंगे। तो जेंडर को लेकर सोसाइटी में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। जेंडर के बारे में क्या स्टीरियोटाइप है, थॉट्स क्या है, विचार क्या है स्टीरियोटाइप कि पिंक कलर बोला ना तो गर्ल का ध्यान आता है,
लड़की है तो पिंक कलर पसंद करेगी, लड़का है तो ब्लू कलर पसंद करेगा। ये स्टीरियोटाइप है। हम कपड़े खरीदते भी वैसे हैं और उसी तरीके से अपने बच्चों को देखते हैं, उसी तरीके से बच्चों को तैयार करते हैं। लड़की को कोई गिफ्ट करना हो तो उसको पिंक गिफ्ट करने में हमारा मन करता है, लड़के को कुछ गिफ्ट करना हो तो उसको ब्लू गिफ्ट करने में मन करता है, रैपिंग, ये सब हमने सोच लिया ऐसा। लेकिन ऐसा ही है क्या? क्या लड़के पिंक पसंद नहीं करते क्या, या लड़कियां ब्लू पसंद नहीं करती क्या? ऐसा नहीं है, बट हमने स्टीरियोटाइप कर दिया कि लड़की मतलब पिंक और लड़का मतलब ब्लू। लड़की मतलब रफ स्पोर्ट्स गेम्स, जहां बहुत ज्यादा रफनेस है, दौड़ भाग है, उछल कूद है हद से ज्यादा, वो लड़कियों के लिए नहीं है, वो लड़कों के लिए है। स्टीरियोटाइप, इसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, बना दिया सोसाइटी ने इसको, और बिलीव करने लगे हैं इस बात के ऊपर, जबकि ऐसा हकीकत में ऐसा है क्या? नॉट नेसेसरी। मैं अगर आपसे कहूं कि क्या आप अपनी बेटी को ऐसे स्पोर्ट्स में डालना पसंद करेंगे क्या, जहां फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, उसको डालेंगे उसमें? हमारे देश में लड़कियों ने बॉक्सिंग के लिए भी मेडल्स लाए हैं, बड़े बड़े इवेंट में मेडल्स लाए हैं। वो मेडल आए हैं, उसकी बहुत अच्छी बात है, वो तारीफ काबिल है। लेकिन मेरी बेटी इस स्पोर्ट्स में जाए, नहीं नहीं नहीं, ये लड़कियों के लिए नहीं है। दिस इज स्टीरियोटाइप। ओनली गर्ल्स कैन वियर मेकअप। मेकअप करना, बनना, संवरना, सलीके से तैयार होना, खूब सारा चीजों का इस्तेमाल करना अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए, ये लड़कियों का काम है। लड़के नहीं नहीं नहीं, लड़के नहीं करते ये काम। ऐसी जो सोच है, ये सोच स्टीरियोटाइप है, और इसको समझ लें ठीक से, क्योंकि यही तरीके की सोच पर मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे ये सब प्रॉब्लमेटिक है। लड़के रोते नहीं है, लड़का है ना, फिर क्यों रो रहा है? लड़के रोते हैं क्या? ये स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप। हमने जेंडर को ऐसा बना दिया कि लड़के हैं तो ऐसा 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 करेंगे और ऐसा 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 नहीं करेंगे, लड़की है तो ऐसा 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 करेगी और ऐसा 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 नहीं करेगी। ये समाज ने, सोसाइटी ने इस तरीके से लड़के और लड़कियों के जेंडर को स्टीरियोटाइप कर दिया है। और ये जो स्टीरियोटाइप किया है, ऑल दीज आर मियरली सोसाइटीज आइडिया। ये सिर्फ सोसाइटी की आइडिया है अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। ये लड़कों के प्रति, मर्दों के प्रति का कुछ थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया है, लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति कुछ थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया है, लेकिन ये मियर सोसाइटी की आइडिया है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, इस तरीके का फैक्ट होता नहीं है। They hold absolutely no truth and many of these ideas are toxic. इसमें कोई सच्चाई नहीं है इस तरीके की बातों में, इस तरीके के जेंडर स्टीरियोटाइप होने में। लड़के लड़कियों के संदर्भ में ऐसी बातों को जो सोचते हैं और इस तरीके की जो मापदंड स्थापित कर देते हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। रादर ये टॉक्सिक हो जाता है, ये जहरीला हो जाता है, ये सोच, ये वैशिला हो जाता है सोच। कैसे होता है और कैसे उससे बचेंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो कैसे हार्मफुल है ये जेंडर स्टीरियोटाइप? यंग बॉयज आर टोल्ड मस्ट बी मैनली एंड नॉट क्राई। लड़कों को बोला जाता है मैनली रहो, मैनली, यू आर ए बॉय, यू आर ए मैन, और मैनली रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। और ऐसी मैसेजेस जब हम सोसाइटी की तरफ से इस तरीके के मैसेजेस अपने बच्चों को देते हैं, परिवार के बुजुर्ग होने के नाते, परिवार के बड़े होने के नाते, अपने बच्चों के से जाने अनजाने में इस भाषा से बात करते हैं, रो रहा है। लड़के रोते हैं क्या कभी? लड़के रोते नहीं है। या कभी कभी हम बोल बैठते हैं लड़की है क्या, रो रहा है, मतलब लड़कियां रोती हैं, लड़के रोते नहीं है। तू लड़की है क्या, फिर क्यों रो रहा है? इस तरीके की बात जब हम बच्चों के साथ करते हैं ना, अपने ही घरों में, जाने अनजाने, तो उससे हम उनका नुकसान कर रहे हैं। और क्या नुकसान करते हैं? गॉड grown man not knowing how to express their emotions। इस तरीके के वातावरण में जब बच्चे बड़े होते हैं अपने ही घरों में, हमारे अपने बच्चे जब बड़े होते हैं, तो अपने इमोशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस करें उन्हें समझ
आता, वो जानते नहीं है इमोशन। देखिए इमोशन इज वेरी नेचुरल, हमने कई सारे सेशंस में देखा कि इमोशंस आर नेचुरल, वो आते हैं स्वाभाविक रूप से। और कभी हमारा मन छोटा हो जाए किसी बात से, कभी मन में किसी बात की पीड़ा हो, कभी किसी बात का दुख हो, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करें? क्योंकि हम तो वहां ग्रोन अप हुए हैं, उस तरीके के माहौल में पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं जहां पर बार बार ये टोका गया है कि लड़का है तो रोता नहीं है। दिस रिजल्ट्स इन हैविंग पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एक दूसरे के साथ का जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो कमजोर होता है और अल्टीमेटली मेंटल वेलबींग को सफर होता है। अगर हमारे इमोशंस निकलेंगे ही नहीं, अपने मन में ही कुंठा हो जाएगा और हमारे एक्सप्रेशंस के जरिए वो बाहर नहीं आएंगे, मन के अंदर ही दबे रह जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मेंटल वेलबींग जो है वो तो डिस्टर्ब होगा ही, वो तो सफर होगा ही। तो मित्रों ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं जेंडर को जो स्टीरियोटाइप हमने कर दिया उसके नुकसान क्या हैं, इनसे दूर कैसे रहेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। पहले समझ लें कि हम कैसे कैसे तरीके से स्टीरियोटाइप करते हैं, उसके नुकसान क्या है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि गर्ल्स आर टॉट टू बी ऑलवेज सॉफ्ट, बैक प्लीज, गर्ल्स आर टॉट टू ऑलवेज बी सॉफ्ट एंड सबमिसिव। लड़कियों से हमेशा लड़कियों को ये समझाया जाता है, ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि तुमको सॉफ्ट रहना है, एग्रेसिव नहीं होना, ऊंची आवाज में बात नहीं करना, हल्के से बोलना, सकुचाते हुए, लजाते हुए, धीरे से, नीची नजर करके, सबमिसिव रहकर, यही लड़कियों को सिखाया जाता है। और इसका नुकसान क्या होगा, इसका रिजल्ट्स क्या होगा? देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च एविडेंस, मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एविडेंस है that says women are more hesitant than men to ask their deserve। जो कुछ भी वो डिजर्व करती हैं, लड़कियां, महिलाएं, फीमेल्स जो डिजर्व करती हैं, जो उनका अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए, वो मांग नहीं सकती हैं, बोल नहीं सकती हैं। एज कंपेयर टू मेन, मर्दों की अपेक्षा वो हेजिटेंट रहती हैं, वो कभी आवाज नहीं उठाती है अपने अधिकारों के प्रति और अपनी जरूरतों के प्रति। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में प्रमोशंस या उनके इंक्रीमेंट जैसे मेल एम्प्लॉय अक्सर डिमांड करते हैं, महिलाएं डिमांड करने में पीछे रह जाती हैं। या घर में जो अधिकार उनको मिलना चाहिए, जो रुतबा उनका होना चाहिए, जो उनको जो घर में स्टेटस मिलना चाहिए, अक्सर वो उनको मिल नहीं पाता, क्योंकि वो इसी भावना में ग्रोन अप हुए, यही सीख से, यही परवरिश से ग्रोन अप हुए कि हमेशा ही सबमिसिव रहो, दबे हुए रहो, ज्यादा आवाज मत करो, सहन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सहन करने में। इसी तरीके से उनको ग्रोन अप किया गया है। When women do ask, they are more likely to be perceived as difficult or demanding than their male counterparts। और अगर कोई महिला ने कभी कुछ मांग लिया, अपना अधिकार मांग लिया, अगर अपने अधिकार के लिए बोल दिया, अपनी ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है और ये मुझे अपेक्षा है, मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, तो उसको ऐसा माना जाता है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करने में, ये तो बड़ी डिमांडिंग है। और एज कंपेयर टू द मेल बोले तो चलता है, लड़का बोले, घर में बेटे ने बोला कोई बात तो चलता है, वही वाली बात बेटी ने बोला, अरे ये तो बहुत डिमांडिंग हो गई है, अरे ये तो बहुत ही अपेक्षाएं इसकी तो बहुत बढ़ गई है। इस तरीके से वो हम उनके साथ ट्रीट करते हैं, डील करते हैं। दे आर मोर लाइकली टू बी अनहर्ड। उनकी बातें, अक्सर ऐसा होता है कि बेटियों की बात, बिकॉज ऑफ द जेंडर स्टीरियोटाइप, बेटियों की बात सुनी नहीं जाती, अनसुना किया जाता है, उनको डोमिनेट किया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी नहीं जाती। अक्सर ये नुकसान बेटियों को सहन करना पड़ता है कि उनको अपने भाइयों के बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। कई मामले में आज भी, इस समय भी, हमारे परिवारों में भी, और गांव अगर हम देश भर की बात करें तो सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जहां आज भी इक्वल अपॉर्चुनिटी बेटियों के लिए अवेलेबल होती नहीं है, बिकॉज ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, और ये हार्मफुल है। नेक्स्ट प्लीज, मैं कुछ और एग्जांपल्स बताता हूं किस तरीके से होता है। यंग बॉयज आर नॉट आस्क्ड टू हेल्प विथ हाउसहोल्ड कोर्स अनलाइक देयर सिस्टर्स। लड़कों
को घरेलू काम में मदद करना, घरेलू काम करने की आदत डलाई नहीं जाती एज कंपेयर टू दी गर्ल्स। लड़की है तो घरेलू काम सीख, क्योंकि तेरे को दूसरे घर जाना है और वहां ये सब काम आएगा, इसलिए सीख। लड़का है तो ये सब सीखे तो ठीक, नहीं सीखे तो ठीक, उसे उसके ऊपर फोर्स नहीं होता, उसके ऊपर बंधन नहीं होता कि ये घरेलू काम जो है वो तुमने सीखने चाहिए। और इसका रिजल्ट क्या होता है? निगेटिव रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूं। इसका रिजल्ट होता है कि वो बेसिक जो स्किल है ना, जीने की जो बेसिक स्किल है, कुकिंग, क्लीनिंग, साफ सफाई रखना, नीटनेस, क्लीनलीनेस, और अपने जरूरत के खाने को खुद बनाकर खा सकना। आज के जमाने में कब कौन कहां कैसी अवस्था में रहेगा गॉड नोज। सबको अपना मिनिमम काम करते आना चाहिए। हम जहाँ हैं वहां की साफ सफाई हमको करते आनी चाहिए। कितने सारे लड़कों को मैंने देखा है, पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है कि कितने सारे लड़के अपने रोजमर्रा के काम भी करते नहीं है। कितने सारे मर्द हैं, कितने सारे मेल मेंबर्स हैं, यहाँ जितने भी मेल मेंबर्स बैठे हैं, आप अपने बारे में विचार करें। आपको अगर एक गिलास पानी पीना है, आप उठकर पानी पीते हो या अपने घर की किसी महिला को, अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को या घर की किसी नौकरानी को आवाज देते हो कि एक गिलास पानी देना? विचार करिएगा मेरी बात पर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सोसाइटी ऐसी डेवलप हो रही है और ये हार्मफुल है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बेसिक स्किल, जो मूलभूत हमारी स्किल्स होती है, हमें जो आना चाहिए, वो वाली बातें, कुकिंग और क्लीनिंग जैसी बातें भी हमें आती नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो दे बिलीव दैट इट इज ओके नॉट टू हेल्प देयर वाइव्स एट होम। और इस तरीके से जो बच्चे ग्रोन अप होते हैं और जब बाद में उनका विवाह हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, तो वो इस मानसिकता में रहते हैं कि अपनी पत्नी को किसी भी तरीके की मदद नहीं की तो कोई हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे, कोई गुनाह नहीं कर रहे, मदद नहीं कर रहे हैं ना, वो तो उसका काम है सब काम घर का करना। However, times have changed with more women that are working now। लेकिन समय बदल गया है और बहुत सारी महिलाएं अब कामकाजी हो गई हैं, बाहर जाती हैं, काम करती हैं, प्रोफेशन करती हैं, जॉब करती हैं, एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, और ये अपने घर का काम करने के साथ साथ बाहर भी जाकर काम कर रही हैं। एंड दिस मीन्स देयर इज अनइक्वल डिविजन ऑफ लेबर। और इसी का मतलब है कि जो घर के कामकाज का जो हिस्सा है, जो होम लेबर का जो हिस्सा है, वो अनइक्वल डिवाइड हो गया है। लड़का है वो पैसा कमाने का काम करेगा, घर का काम सिर्फ महिला की जिम्मेदारी। मगर आज के जमाने में घर के कामकाज के साथ साथ महिलाएं भी पैसे कमाने का काम बाहर जाकर कर रही हैं, और ये उनके तरफ डबल काम है और लड़कों की तरफ सिंगल काम है। ये स्टीरियोटाइप जेंडर को हमने जो कर दिया है, ये उसका नतीजा है। और आने वाले समय में इसका भुगतान हमको करना पड़ेगा अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। एक और बात मैं आपसे कहता हूं, गर्ल्स विल बी मैरिड ऑफ एंड देयर हस्बैंड विल टेक केयर ऑफ देम। लड़कियां शादी करेगी तो उनको उनके पति संभालेंगे, यानी सारा संभालने का जिम्मा पति का है, और पत्नी नहीं, उसको वो तो बस शादी कर लिया ना, बस हो गया, दैट इज इनफ। और इसका असर क्या होगा? गर्ल्स एजुकेशन इज व्यूड एज लेस इंपॉर्टेंट देन बॉयज एजुकेशन। लड़कियों के एजुकेशन को हम कम आंकेंगे, उनके ऊपर उनको कम इंपॉर्टेंस देंगे, और ये लड़कियों के एजुकेशन को कम इंपॉर्टेंस देंगे ये अज्यूम करते हुए कि जो प्राइमरी ब्रेड विनर है ना, पैसा कमाना, घर चलाना, घर का दायित्व संभालना, ये तो सिर्फ मर्दों का काम है, सिर्फ लड़कों का काम है। ये वाली जो सोच डेवलप हो जाएगी, ये नुकसानदायक है, क्योंकि लड़कियां भी बहुत पढ़ रही हैं और पढ़कर वो भी इंटेलिजेंट हो रही हैं, समझदार हो रही हैं, कमाने लायक हो रही हैं, और उनके इसके साथ साथ वो भी इक्वल शेयर अपनी जिम्मेदारी का निभा सकती हैं एज ए ब्रेड विनर ऑफ दी प्राइमरी ब्रेड विनर ऑफ दी फैमिली। लेकिन अगर हमने विचार ऐसा नहीं किया तो ये हमारे तरफ से गलती होने के चांसेस हैं और ये नुकसानदायक है। Then there are issues in women's marriage। अगर किसी महिला के विवाह में किसी तरीके का कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम्स आ गई विवाह के अंदर, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक अब्यूज, जैसे कि घरेलू लड़ाई झगड़ा, तो she has nowhere to go because she did not have some opportunity to obtain financial independence as her male counterpart। और अगर कोई झंझट झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो महिला के लिए क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि उसकी आगे की जिंदगी चलेगी कैसे, क्योंकि आर्थिक रूप से वो उतनी अकेली संपन्न नहीं रहती
हमने उसको बना इस तरीके से दिया, उसका पूरा का पूरा जेंडर स्टीरियोटाइप ऐसा कर दिया कि मर्द है वो ही संभाल पाएंगे, अकेली लड़की कैसे अपना जीवन यापन करेगी। ये नुकसानदायक स्थिति है। फीमेल फिटिसाइड्स आल्सो अकर बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ। और इसीलिए बहुत हद तक जो गर्भपात होता है, जहां पर पता चलता है कि लड़की का जन्म होने वाला है और फिर उसको जन्म नहीं दिया जाता, गर्भपात करा दिया जाता है, बहुत बड़े कारण ये वाले जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये भी बैक ऑफ द माइंड ये वाले भी कारण होते हैं। लड़की है तो लाइबिलिटी है, लड़की है तो खर्चा है, लड़की है तो पराया धन जाएगी, लड़का है तो ये तो कुल दीपक है, ये वंश का नाम बड़ा करेगा, बिना बिना लड़की के, बिना महिला के वंश का नाम कैसे आगे बढ़ सकता है। इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है। ये सारी की सारी सोच जो है, मैं कह रहा हूं जेंडर स्टीरियोटाइप है और खतरनाक है। इससे बाहर कैसे निकलेंगे उस पर भी बात करूंगा, लेकिन कुछ और विषय पर बात करता हूं। इससे कंटिन्यूएशन में कुछ और विषय पर बात करता हूं। नेक्स्ट प्लीज। करियर, करियर को लेकर भी बहुत भ्रांति है। लड़की है तो ये टाइप का करियर कर सकती है, लड़के हैं तो ये टाइप के करियर उनके लिए अलाउड है। लड़की है तो वो वाले करियर नहीं करना, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लड़का है तो मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है और दूसरे ढेर सारे कोर्सेस हैं जो लड़के कर सकते हैं। लड़की है तो तुम आर्ट्स में जाओ, तुम नर्सिंग में जाओ, तुम मेडिकल प्रोफेशन में जाओ, डॉक्टर बन जाओ। इस तरीके के ये वाले कोर्सेस लड़कियों के लिए। ऐसे कोर्सेस कोई भी ढेर सारी चीजों के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊं, ड्राइवर बनना, ड्राइवर हमारे देश में आमतौर पर लड़की को ड्राइवर बनाते हैं क्या? ऑटो रिक्शा चलाना है, ट्रक चलाना है, कार चलाना है, ओला उबेर चल रही है इतनी सारी। अभी अभी बहुत बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मेट्रोज में कुछ लड़कियां ड्राइवर भी होने लगी अभी हाल में, कुछ साल में। लेकिन अधिकांश हमारे, और आज भी हमारे माइंड में क्या है कि नहीं नहीं ये वाले काम लड़कियों के लिए नहीं है, कुछ करियर लड़कियों के लिए है ही नहीं। डोमिनेशन ऑफ वन जेंडर इन एनी फील्ड मींस एक विषय के ऊपर अगर एक ही जेंडर का डोमिनेशन रहेगा, इसका मतलब है कि वो वाले विषय को हमने 50% पॉपुलेशन से तो वो विषय को हटा दिया। Isn't it? नुकसान नहीं है ये देश का? बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हमारी सोच की वजह से, टिपिकल जो सोच है, स्टीरियोटाइप जो सोच है हमारी, उस सोच की वजह से अगर हम किसी एक तबके को, लड़कियों को, महिलाओं को किसी फील्ड में जाने से ही रोक देते हैं, तो 50% ऑफ द, करीब करीब 50% ऑफ द जनरेशन को वो वाली फील्ड में जाने का ही मौका नहीं मिलेगा फिर तो। दिस इज एब्सोल्युटली प्रॉब्लमेटिक। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय मेल डोमिनेटेड फील्ड लाइक artificial intelligence algorithm have been found to be biased against women. artificial intelligence का जो एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं, अगर ये वाला फील्ड मेल डोमिनेटेड लोग ही रहे और मेल डोमिनेटेड लोग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम को डिजाइन करेंगे, तो वो तो मेल्स को कैसा चाहिए उसी तरीके से डिजाइन करेंगे ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द मेल, फॉर द सपोर्ट टू द मेल। और क्योंकि बायस्ड व्यू रहेगा, बायस्ड ओपिनियन रहेगा। इज इट नॉट गोइंग अगेंस्ट वुमेन एंड इज इट नॉट हार्मफुल? विचार करिए। ए जेंडर इंबैलेंस इन द वर्कफोर्स हैज नेगेटिव इंपैक्ट। वर्कफोर्स में, काम काजी पॉपुलेशन में अगर जेंडर इंबैलेंस है तो ये नेगेटिव इंपैक्ट करेगा ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। जैसे मैं कह रहा था ड्राइवर के लिए, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं जो यहां लिखा भी है, मेल पेशेंट अगर पेशेंट है हॉस्पिटलाइज, अभी तो ढेर सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए ना इस कोविड में, अगर मेल पेशेंट है तो ये मेल पेशेंट कई सारे कामों के लिए अगर मेल सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है सेंसिटिव प्रोसीजर्स के लिए, तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन मेल नर्सेस होती है क्या हमारे देश में? उस तादाद में है कि जिस तादाद में जरूरत है उनकी फीमेल नर्सेस हैं। और फीमेल नर्सेस से अगर पेशेंट कुछ सेंसिटिव प्रोसीजर्स के लिए, कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं उसकी अपनी जरूरतों के जिसमें वो डिस्कंफर्ट फील करते हैं ऐसे पेशेंट, तो ये नुकसान नहीं है? ऐसे ढेर सारे तरीके के नुकसान है मित्रों
जेंडर स्टीरियोटाइप के विचारधारा की वजह से, और ये हार्मफुल है। और इनके बारे में मैं आपसे कम से कम अपने घर से हम इसके बदलाव की शुरुआत कैसे करें उस पर बोलना चाहता हूं, उस पर बात करना चाहता हूं, आपसे संवाद करना चाहता हूं। नेक्स्ट प्लीज। और इसके लिए मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनलर्न एंड देन रीलर्न। अनलर्न करें कुछ बातें जो हमारे दिमाग में पहले से बैठी हैं, बैठा दी गई हैं, इतने सालों से जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, जिस तरीके से हम सोचते आ रहे हैं, उसको अनलर्न करना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा। मैं जानता हूं कोई भी बात को अनलर्न करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जो है दिमाग में उसको छोड़ें, उसको निकालें, उसको भूल जाएं और फिर कुछ नया सीखें, रीलर्न करें। डिफिकल्ट टास्क है मगर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बातें हम सारे लोग अपने अपने घरों से इसकी शुरुआत करें तो मैं समझता हूं कि हमारे समाज में क्रांति आई सिवा नहीं रहेगी मित्रों। और करना क्या है, पैट्रिकल आइडियाज एंड जेंडर रोल आर डिस्प्लेस इनग्रेन्ड इन अवर सोसाइटी एंड देयरफॉर अवर माइंड। ये जो पितृसत्ता है ना, ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है, इसकी जो आइडिया है, इसमें जेंडर के रोल हमारे दिमाग में बहुत डीप रूटेड कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ हमारे अकेले के दिमाग में डीप रूटेड नहीं हुए, जब एक व्यक्ति के दिमाग में, परिवार के दिमाग में डीप रूटेड हो जाते तो ये पूरी सोसाइटी में डीप रूटेड हो जाते। एज एडल्ट वी नीड टू अनलर्न। वयस्क होने के नाते, एडल्ट होने के नाते, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने बच्चों के ग्रोन अप की, अपने बच्चों को तौर तरीका समझाने की, सिखाने की, अपने बच्चों को डेवलप करने की, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, मैं उन एडल्ट्स की बात कर रहा हूं कि उनको ये जेंडर स्टीरियोटाइप बिलीव पहले अपने आप में से निकालनी पड़ेगी, इसको अनलर्न करना पड़ेगा। वी शुड बी केयरफुल टू नॉट टीच अवर जेंडर बायसेस आइडियाज टू चिल्ड्रन। इस बात पे ध्यान रहे कि हमारे मन के जो जेंडर बायसेस हैं, जिसको हम अनलर्न करना चाहेंगे, विचार करिए, अनलर्न करना है हमको, वो वाले विचार अपने बच्चों को सिखाना, बच्चों को समझाना, बच्चों के ऊपर उसको थोपना, इस तरीके का काम हम न करें, हम ये अपने बच्चों को न सिखाएं। इस बात के लिए प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल कि हमारे तरफ से ऐसी गलती ना हो जाए। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द का, अंडरलाइन करके कह रहा हूं, हमारे तरफ से ऐसी गलती ना हो जाए कि हम बच्चों को ये गलत बातें समझा दें, सिखा दें। कौन सी गलत बातें? जेंडर बायसनेस की जो आइडिया हमारे मन में बैठी हुई है, उसको मन से निकालिए, बच्चों को तो कभी मत सिखाइए। एज ए फर्स्ट स्टेप, पहला तरीका, पहला काम हम क्या करना चाहिए अनलर्न करने के लिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विचार करें, विचार करें, प्लीज विचार करें, सोचें कि आपके मन में वो कौन कौन सी बातें हैं जेंडर बायसेस की। नोट तो करें, उसको लिस्ट तो बनाएं। एक बात, दो बात, चार बात, पांच बात, 10 बात, कौन सी आपके मन में आती है जिसके वजह से आप ही को लगता है कि आपके मन में जेंडर बायसेस हैं। ये वाले काम लड़कियों के, ये वाले काम सिर्फ लड़कों के, लड़कियों को ये वाले काम नहीं और लड़कों के लिए ये वाले काम नहीं। इस तरीके की जो बातें होती है ना हमारे दिमाग में, वो जेंडर बायसेस हैं। लिस्ट करिए ना प्लीज, थोड़ा सा वक्त निकालिए, 5 मिनट 10 मिनट के ये सेशन खत्म होने के बाद तुरंत किसी दूसरे काम में लगने के पहले एक लिस्ट करिए ना पेपर पेंसिल लेकर, और अपने ही मन में कौन कौन से जेंडर बायसेस हैं उसकी एक लिस्ट तो करिए। आपने लिस्ट किया, मेरा दावा है अगर आपने सिर्फ लिस्ट पे भर बना ली ना कि एक बात, दो बात, 5 बात, 10 बात कि मेरे मन में जेंडर बायसेस की है, आपने लिस्ट बनाई तो निश्चित रूप से आप इस पर विचार करने लगोगे और आप इस पर पॉजिटिव तरीके से काम करना शुरू करोगे। और आज के बाद को कम से कम ये वाली गलती नहीं दोहराओगे, इन बातों को अपने बच्चों के ऊपर थोपने की, इन बातों से अपने बच्चों को इंप्रेस करने का काम आज के बाद फिर धीरे धीरे करके आपसे कम होने लगेगा और बंद तक हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लिस्ट आपने बनाई ना, उसके ऊपर पढ़ सकते हो, तो आजकल इतना मटेरियल अवेलेबल है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसके ऊपर पढ़ सकते हो। तो जेंडर इश्यूज को लेकर आप वाले टॉपिक गूगल करिए कि ये वाले टॉपिक पे क्या बोला जा रहा है, दुनिया में क्या बोला जा रहा है, उस पर जाइए, उस पर बात करिए, उस पर विचार करिए, सोचिए, पढ़िए, और उससे डेफिनेटली आपके मन में परिवर्तन आने लगेगा और रीलर्न होने के लिए आपको प्रोसेस मिलेगा। अनलर्न करिए बातें,
जेंडर बायसेस की, और फिर नई बातों को लर्न करिए, रीलर्न करिए। नेक्स्ट प्लीज। ये मैं आपके अपने परिवार के, अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कह रहा हूं ये सब बात। विचार करिएगा, हमने डील किया अभी तक जेंडर बायसेस को लेकर, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उससे दूर होने के लिए हमें करना क्या होगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं टीन एज में सेक्सुअल एक्सप्रेशन, इस पर बात करते हैं। सेक्सुअल एक्सप्रेशन, सेक्सुअल डिजायर इज नॉर्मल। सेक्सुअल डिजायर, डिजायर इच्छा होना, सेक्सुअल डिजायर सेक्स की इच्छा होना, सेक्स के प्रति लगाव होना, ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है। और ये एक पर्टिकुलर एज में मन के अंदर इस तरीके से बात आती ही है, क्योंकि जो हमारे अंदर जिस तरीके के केमिकल्स फ्लो होते हैं, उनकी वजह से ये बातें मन में आना, सेक्सुअल बातें मन में आना, सेक्सुअल डिजायर होना, ये सर्वथा नॉर्मल है, ये बिल्कुल नेचुरल है। एक्सपीरियंसिंग अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करना अपोजिट जेंडर की तरफ, अधिकांश तौर पर लड़का है तो लड़की के प्रति अट्रैक्ट होना, लड़की है तो लड़के के प्रति अट्रैक्ट होना, और कभी कभार इवन सेम जेंडर में अट्रैक्शन एंड सेक्सुअल डिजायर, और सेक्स की अपेक्षा होना, उसकी मन में उसके प्रति आकर्षण आना, ये नॉर्मल है। और हर युवा बच्चे में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दे एक्सपीरियंस अट्रैक्शन, उनको ये अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होता ही है, और मन में सेक्सुअल डिजायर ये आता ही है, और ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, ये ऐसा होता है। अंदर इस तरीके के कुछ ग्लैंड्स हैं, वो इस तरीके से सीक्रेट होते हैं, इस तरीके से वो केमिकल्स हमारे मन के अंदर फ्लो होते हैं, हमारे माइंड में फ्लो होते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे सीक्रेट होते हैं कि उनकी वजह से ये डिजायर होना नेचुरल है, नॉर्मल है, आता ही है। प्रॉब्लम क्या है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर itself in your children। हमारे बच्चों में, हमारे अपने परिवार में, हमारे अपने बच्चों में ये सेक्सुअल डिजायर अगर है, और यंग अवस्था में, मैं यंग का मतलब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात कर रहा हूं, 7th 8th 9th 10th के बच्चे जो हैं, इवन 6th, अगर ये सेक्सुअल डिजायर का भाव है उनमें, ये डिजायर है उनमें, ये अपेक्षा है सेक्स को जानने की, सेक्स को एक्सपीरियंस करने की, तो हमें चिंता होने लगती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पे चिंतित मत हो। आपको लगेगा कैसे अजीब बात है, चिंतित ना हो तो फिर क्या करें? मैं बताना चाहता हूं क्या करें, बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक तरफा बोलकर बात नहीं करूंगा कि इस पे चिंता ना करें, चिंता न करें, लेकिन क्या करें? बट एज ए पेरेंट यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड देम अबाउट द हेल्दी एंड एप्रोप्रिएट सेक्सुअल एक्सप्रेशन। एज ए पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अपने परिवार के बच्चों के साथ में डिस्कस करें, हेल्दी एप्रोप्रिएट सेक्सुअल एक्सप्रेशन के बारे में उनसे चर्चा करें, उनको गाइड करें। सबसे पहली जरूरत है कि इस तरीके के टॉपिक पर हम उनसे चर्चा करने के लिए ओपन हो, और उनको हमसे चर्चा कराने के लिए उनको भी ओपन कराएं, ये हमारी पहली जरूरत है। और एक बार सेक्सुअल एक्सपीरियंस के टॉपिक के ऊपर हम अपने बच्चों के साथ हम बात करने लगे, और बच्चे हमसे बात करने लगे, हमने वो वातावरण निर्मित किया। मैं फिर अंडरलाइन करके शब्द कह रहा हूं, वातावरण की निर्मित करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हमने वातावरण निर्मित कर लिया सेक्सुअल रिस्पॉन्स, सेक्सुअल एक्सप्रेशन को घर में डिस्कस करने का, तो फिर डेफिनेटली हम बच्चों को गाइड कर पाएंगे कि हेल्दी तरीका क्या है इन सब बातों की। नेक्स्ट प्लीज। Having the talk, helping children have positive sexual expression। अगर हम वार्तालाप करते हैं, अगर हम चर्चा करते हैं, अगर हम बातचीत करते हैं, इसका मतलब है कि हम बच्चों की पॉजिटिव तरीके से मदद कर रहे हैं सेक्सुअल एक्सप्रेशन को समझने के लिए, जानने के लिए, और मन में जब वो आता है तो उसको किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से बात, मन को आगे ले जाए, बात को आगे ले जाए। एज ए पेरेंट
सबसे पहले तो हमने ये टैबू को तोड़ना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए कि बच्चों से इस विषय पर हम बात कैसे करें, अपने ही बच्चों से सेक्स के विषय पर बात कैसे करें। ये वाला जो टैबू है हमारे मन में, सोसाइटी में, कि हम, आप देखना ना अक्सर टीवी के ऊपर छोटे बच्चे जब टीवी देखते हैं तो हम कुछ ऐसे प्रश्न कर बैठते वो टीवी देखते देखते कि हम उनका प्रॉपर जवाब ही नहीं देते, और जवाब देने के बजाय हम उनको डांटने लगते हैं, क्या क्या लगा के रखा है, क्या कुछ भी चीज पूछते हो। या कभी हम कुछ देख रहे हो और कुछ ऐसा परिवार के कुछ और लोग भी बैठे हैं और कुछ इस तरीके के सीन आ गए, डायलॉग्स आ गए, तो हम बदल देते हैं, चैनल्स बदल देते हैं। होता है कि नहीं होता। और आजकल तो ओटीटी का जमाना है। अब तो ये नेटफ्लिक्स और प्राइम, क्या प्राइम के नाम से कुछ है, नेटफ्लिक्स के नाम से, और वो हॉटस्टार के नाम से, इसमें कौन कौन सी फिल्में आती है और आजकल किस तरीके के डायलॉग्स है, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके के उसमें सीन्स आते हैं। लेकिन ये वाली सारी चीजों में हम छुपा छुपी अगर करेंगे बच्चों से, अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत है तो ये गलत है, ये भी तो आप नहीं समझाओगे बच्चों को, तो बच्चों को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये गलत है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी हम छुपाने की कोशिश करते हैं, हम बच्चों का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए उनको प्रेरणा दे रहे हैं। जितना हम छुपाएंगे बच्चे उतना उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो टैबू है, ये टैबू को ब्रेक करने की जरूरत है। टीनेजर्स मे फील गिल्टी फॉर हैविंग सेक्सुअल डिजायर एज इट कैन ऑल न्यू टू देम। सेक्सुअल डिजायर होने में, अगर मन में सेक्स और सेक्स के प्रति की इच्छाएं अगर मन में आ रही है, तो टीनेजर्स जो हैं, जो युवा अवस्था के हमारे मित्र हैं, उनके मन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके मन में गिल्ट फील आएगा कि ये इस तरीके की बातें हमारे मन में कैसे आ रही है, जबकि वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल है। वी नीड टू टेल देम दैट इट इज एक्सट्रीमली नॉर्मल। हमारी एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए गाइड, एज ए एजुकेटर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को बताएं कि अगर ऐसी बातें आती तो गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। और लगभग हर व्यक्ति इस एज में इस तरीके के भाव इनके मन में आते हैं, इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं। अधिकांश लोगों के मन में ये सब बात आती है, और ये ओके भी है, नेचुरल भी है, नॉर्मल भी है, और ओके भी है। एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, हमको ये वाली बात बतानी पड़ेगी। प्रोवाइड ए नॉन जजमेंटल स्पेस, जज करते हुए नहीं, नॉन जजमेंटल स्पेस हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि इस विषय पर खुलकर बात हो सके और वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। अगर उनको, उनकी जरूरत है और उनकी इच्छा है कि वो इस तरीके की फीलिंग हमसे शेयर करें, तो वो कब शेयर करेंगे? जब हम नॉन जजमेंटल होकर बात करेंगे, जब हम इस तरीके का वातावरण बनाएंगे, इस तरीके का संवाद, हेल्दी संवाद स्थापित हो सके, ऐसा जब हम वातावरण बनाएंगे, तब वो अपने मन की बात खुलकर हमसे करेंगे। चिल्ड्रन कैन फील ऑकवर्ड टू टॉक अबाउट सेक्स। हो सकता है कि कई बार बच्चे सेक्स को लेकर, यौन संदर्भ में बात करने के लिए ऑकवर्ड फील करें, लेकिन अगर आपने उनको ठीक से समझाया, आपने उनको ओपन अप किया और आपने उनको बताया कि ये वाले विषय पर हम लोग बात कर सकते हैं, तुम्हारे मन में कुछ है तो हमसे बात करो, हम भी आपसे बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे, समझाकर बात करेंगे, हम छुपाएंगे नहीं। जो फैक्ट है, जो हमें मालूम है बिकॉज ऑफ आवर एज एंड एक्सपीरियंस, हम वो सारी बातें बच्चों तक ठीक से पहुंचाएंगे। ये वाली बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। यहां साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर बच्चा आपसे नहीं खुलता है तो जिससे वो कंफर्टेबल है उससे खुले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टीचर से मान लीजिए कंफर्टेबल है, टीचर से खुले। अगर एक लड़की माँ से, पिता से ये विषय पे बात नहीं कर सकती और अपनी बड़ी बहन से कर रही हो, तो ठीक है ना, उससे करने दीजिए बात। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे इस तरीके की बात करने, यानी ये एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं मगर ना बोलते बनता, ना ऐसा बोलते ना कि ना उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा, तो फिर करें क्या? फिर ऐसे समय में मैं कहना चाहूंगा कि प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी कोई बुराई नहीं है। किसी भी चीज को मन में अटका रह जाए, अगर ऐसा कहा जाता है ना कि अगर कचरा साफ नहीं हुआ, निकला नहीं, बाहर नहीं निकला, तो कचरे का ढेर जमा हो जाएगा। मन के ऊपर भी अगर इस तरीके का कचरा जमा हो गया और इसका ढेर जमा हो गया, तो किसको नुकसान देगा? वो खुद को ही, हमारे ही बच्चों को नुकसान देगा। इसलिए अगर जरूरत पड़ती है और आपसे अगर बच्चे खुलकर बात नहीं करते, किसी एडल्ट से खुलकर बात नहीं करते,
तो हम इस मामले में, इस तरीके के मामले में प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। और अक्सर एक मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स के मन में, आपके मेरे एज के जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जिनके बच्चे हो गए हैं, जिनकी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, अक्सर एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत धारणा मन में बैठी हुई है कि अगर हमने सेक्स को लेकर बच्चों से बात की तो इस विषय के ऊपर बच्चों में एनकरेजमेंट आएगा, उनको हमारी बात करने से प्रोत्साहन मिलेगा, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ऐसा बिल्कुल, ये वाली बात बिल्कुल सच नहीं है कि अगर हमने बच्चों से इस तरीके के विषय पर, सेक्स जैसे विषय पर अगर हमने बात की तो उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। जबकि स्टडी ये कहती है कि जो घरों में, जिन घरों में या जिन स्कूलों में, रिसर्च का आउटकम है कि जिन घरों में, जिन स्कूलों में बच्चों को सेक्स का एजुकेशन मिलता है, वहां पर वो सेक्स को जानते हैं, सेक्स को समझते हैं, लेकिन उसकी एक्टिविटी में वो लोग इन्वॉल्व एज कंपेयर कम होते हैं जहां पर बच्चों को सेक्स के बारे में एजुकेशन नहीं है, उसके बारे में चर्चा नहीं है, बातचीत नहीं है। वो लोग ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में पढ़ते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बजाय उन लोगों के जिनको ठीक से समझाकर बताया जाता है। तो ये सारी बातें एज ए पेरेंट, एज ए एल्डर इन द फैमिली, एज ए टीचर एंड एज ए वेल विशर ऑफ द सोसाइटी हमने ध्यान रखने की है, क्योंकि इन्हीं सब बातों से हम हमारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां, एज ए एल्डर हमारी जिम्मेदारियां हम निभा पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज, इस विषय को लेकर नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आपसे सेक्सुअल क्राइम और कंसेंट के बारे में, सेक्सुअल क्राइम कैसे होते हैं और कंसेंट का क्या रोल होता है, सहमति, सेक्सुअल क्राइम में सहमति का क्या रोल होता है, मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूं। नेक्स्ट प्लीज। हमारे अपने युवा बच्चों को, बेटों को और बेटियों को कंसेंट के बारे में, सहमति के बारे में बताने की आवश्यकता है। और ये कौन बताएगा? ये हम बताएंगे एज ए पेरेंट, एज ए ग्रैंड पेरेंट। ये हमारी जरूरत है अपने परिवार में बताने की। और अपने परिवार के साथ साथ अगर आपकी बात आपके रिश्तेदार सुनते हो, आपकी बात आपके अड़ोस पड़ोस के लोग सुनते हो, आपकी बात सोसाइटी के लोग सुनते हो, एज ए टीचर आपके स्कूल में आपके बच्चे सुनते हो, आपके स्टूडेंट सुनते हो, तो हमारी जिम्मेदारी है उनको ये सब बताने की। मैं बॉयज के बारे में बात कर रहा हूं, लड़कों के बारे में पहले बात कर रहा हूं। कंसेंट को लेकर लड़कों के बारे में हमें क्या समझाना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ऑल यंग बॉयज आर इन्वॉल्व इन द बिहेवियर लाइक कमेंटिंग अबाउट अदर गर्ल्स, ईव टीजिंग एक्सेट्रा। स्टडीज कहती हैं कि हर लड़का, लगभग हर लड़का, चाहे आपको मालूम हो या न मालूम हो, आपकी जानकारी में हो या बिना जानकारी के हो, लेकिन लगभग हर लड़का, रिसर्च बताता है कि इस तरीके के बिहेवियर में, लड़कों के लड़कियों के प्रति कमेंट करने में, ईव टीजिंग करने में, उनको चिढ़ाने में, उनको छेड़ने में, कोई ना कोई तरीके का इन्वॉल्वमेंट लड़कों का होता है। वो लड़के मेरे परिवार के हो, वो लड़के आपके परिवार के हो, वो हमारी बिरादरी के हो, हमारे समाज के हो, हमारे देश के हो, हमारे क्षेत्र के हो, इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। और अगर ऐसा इन्वॉल्व होते हैं तो इट मे बी डिफिकल्ट टू इमेजिन, बट चिल्ड्रन हु आर नॉट हैव प्रॉपर गाइडेंस, बहुत मुश्किल है इस बात को इमेजिन करना, इस बात पर विचार करना कि जिनको ठीक ढंग से हमने सिखाया नहीं है, उन लड़कों की बात कर रहा हूं जिनको हमने ठीक से सिखाया नहीं है कि कैसे ग्रो होना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो अब्यूजर करके ही ग्रो हो रहे हैं, अगर वो छेड़छाड़ करने वाले बच्चे बनते हो, अगर वो तो बाहर घर में रहने का उनका अपना तरीका और सलीका अलग होगा, और घर से बाहर निकले और किसी लड़की के ऊपर ताना कसना, कमेंट कसना, उसको छेड़छाड़ करना, अब्यूज करना, मोलेस्ट करना, अटैक करना, ऐसे ही तो लोग बाद में आगे जाके रेपिस्ट बन जाते हैं। कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितनी घटनाएं। बहुत जरूरी है कि बजाय इस बात के ऊपर हम अपनी बेटियों को बोले और अपनी बेटियों को ये सिखाते बैठे कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, और लड़कियों को ही सब सिखाने के बजाय साथ साथ अगर हमने लड़कों को भी ऐसा चरित्र निर्माण किया, ऐसा रेज किया, अगर हमने लड़कों को भी हाउ गुड ए सन
कैन बी, कैसे अच्छे लड़के बन सकते हैं, कैसे हम जिम्मेदार लड़के बन सकते हैं, कैसे हम जिम्मेदार भाई हो सकते हैं, कैसे हम जिम्मेदार नागरिक हो सकते हैं। लड़का होने के नाते हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के साथ साथ अपनी सोसाइटी के लिए, हमारे सोसाइटी की बेटियों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। इस तरीके से अगर हमने लड़कों को समझाया, लड़कों को सिखाया, तो मैं समझता हूं कि जो अपराध का जितना क्वांटम है उसको कम करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। लड़कियों की सेफ्टी के बारे में बात करने के बजाय लड़कों को भी ये बताना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि कैसे हमारी सोसाइटी की लड़कियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। ये वाली बात की तरफ एज ए पेरेंट, एज ए परिवार हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू रेज द इश्यू ऑफ कंसेंट एंड सेक्सुअल हरासमेंट विद चिल्ड्रेन व्हेन टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड सेक्सुअल एक्सप्रेशन। और इसीलिए अपने बच्चों को ये बचपन से ये बात सिखाने की जरूरत है कि कभी कोई इस तरीके का वार्तालाप हो, कोई बातचीत हो, कोई हादसा हो, कोई आपके नजदीक आने की कोशिश कर रहा हो, कई तरीके नजदीक आने के, लेकिन उसमें हमारी सहमति अनिवार्य है। हमने हाँ कहा तो ही बात आगे बढ़ सकती है और हमने ना कहा तो ना ही है। और ये वाली बात हमारे लड़कों को भी बताने की जरूरत है कि बिना सहमति के जोर जबरदस्ती से किसी के साथ में हम रिश्ता कायम नहीं कर सकते, हम रिश्ता आगे बढ़ा नहीं सकते। और जब मैं जोर जबरदस्ती की बात करता हूं तो बहुत क्लियर कट बात मैं कहना चाहता हूं कि आज के जमाने में जहां पर टेक्नोलॉजी का जमाना है, वहां पर मोबाइल में किसी को मैसेज भेजना, गलत मैसेज, जिसकी सामने वाला आपसे ऐसे मैसेज की अपेक्षा नहीं कर सकता, ऐसे भाषा की अपेक्षा नहीं करता, इस तरीके के फोटोज की, इस तरीके के वीडियोस के लिए अगर उनकी सहमति नहीं है और ये हम बिना सहमति के भी इस तरीके के मटेरियल को हम भेज रहे हैं, हम किसी को छू रहे हैं, उसकी कंसेंट के बिना अगर हम किसी को छू रहे हैं, तो ये गुनाह है, गुनाह। ये सेक्सुअल हरासमेंट कहलाता है और ये कानूनन गुनाह है। इस बात को भी हमें अपने घर में अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। मैं लड़कों के बारे में कुछ बातें कर रहा हूं, लड़कियों के बारे में भी करूंगा इसके अगली स्लाइड पर। यंग बॉयज नीड टू बी मेड अवेयर दैट दीज आर सीरियस पनिशेबल ऑफेंस एंड गाइडेड प्रॉपरली। और इसीलिए ढंग से हमारे अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। डोंट बी अफ्रेड टू टॉक। ये वाली बातों को अपने बच्चों से करने में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। एज ए माता पिता, एज ए ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड मदर, आपकी ग्रैंड फादर, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घर में अपने बच्चों को ऐसे एक सुदृढ़ वातावरण में, ऐसे एक ओपन वातावरण में हमने बच्चों को ग्रो करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। लड़कों के संदर्भ में मैंने ये कहा। नेक्स्ट प्लीज। मैं लड़कियों के संदर्भ में भी कुछ बात आपसे कहना चाहता हूं। एज ए पेरेंट, एज ए फैमिली मेंबर, हमने बेटियों के साथ में कंसेंट को लेकर क्या बात करनी चाहिए। टीच देम दैट दे हैव एब्सोल्यूट राइट टू से नो। बेटियों को ये बात सिखाने की जरूरत है, ये बात समझाने की जरूरत है कि दे हैव गॉट एब्सोल्यूट राइट। ये उनका मौलिक अधिकार है। उन पूर्णतः उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि उनको कोई चीज अगर पसंद ना हो तो उसके लिए स्पष्ट रूप से ना कहें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनी टाइप ऑफ सेक्स और रोमांटिक एडवांस फ्रॉम एनीवन। खास तौर से जब कोई लैंगिक प्रसंग की तरफ या कोई रोमांटिक प्रसंग में कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और आपकी इच्छा नहीं है, तो आप स्पष्ट रूप से ना कहिए। ये वाली बात हमको अपने घर में अपने बच्चों से बिना डरे, बिना संकोच के अपनी बेटियों को ये बात समझानी पड़ेगी और सिखानी पड़ेगी कि नो मीन्स नो। ये सीख लो। अगर आपने सिखाया तो निश्चित रूप से वो सीखेगी। और इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है अपने घर के बेटियों को इस तरीके से तैयार करने की। बेटों को कैसे तैयार करना मैंने पिछली स्लाइड पर डील किया था, अब बता रहा हूं बेटियों को कैसे तैयार करना। इफ दे आर फीलिंग प्रेशर, अगर ब्लैकमेलिंग का कुछ प्रेशर उनके ऊपर है, किसी तरीके का कोई फोटो या किसी तरीके का गलती से उन्होंने कोई मैसेज भेज दिया हो या किसी लड़के ने उनकी कोई फोटो खींच ली हो और उसके बिहाफ पे अगर वो ब्लैकमेल कर रहे हो, तो बेटियों को हमने ये समझाना चाहिए कि आपके साथ में कभी कोई ऐसा हादसा हो जाए
तो आप बिना डरे बिना संकोच किए आप हमसे आकर बात करो, हम उसमें आपकी मदद करेंगे। इस बात का भरोसा, फिर से एक अंडरलाइन करके वर्ड कह रहा हूं, परिवार के अंदर अपने अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने बच्चों के मन पर इतना भरोसा तो बैठना चाहिए कि कल को वो हमारे घर से बाहर अगर किसी तरीके की तकलीफ फेस कर रहे हो तो वो तकलीफ की बात भरोसे के साथ अपने घर में आकर करें और इतना विश्वास रखें कि मेरे माता पिता, मेरे फैमिली मेंबर मेरे को बजाय डांट डपट करने के, मेरे को बजाय उसका और नुकसान मुझे भुगतना पड़े, ऐसी अवस्था क्रिएट करने के बजाय ये लोग मेरी मदद करेंगे, ये लोग मुझे समझेंगे, ये विश्वास हमने डेवलप करना चाहिए। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि प्रोवाइड देम द सेफ स्पेस, ताकि वो बात करें, आपसे खुलकर बात करें। ऐसा नहीं हो कि उनको ये लगे कि हमने ये वाली बात बोली, बाहर हमारे को कोई लड़का छेड़ रहा है, बाहर हमको कोई लड़का तंग कर रहा है, मैं कॉलेज जाती हूँ आती हूँ तो मेरा पीछा करता है, मेरे को कमेंट करता है, बोलता है मेरे साथ बात नहीं करेगी, मेरे साथ घूमने नहीं चलेगी तो मैं एसिड फेंक दूंगा तेरे चेहरे पर, बस में जाती हूँ तो मेरे को छूने की कोशिश करता है। ये वाला विषय अगर मैं घर में जाके बताऊंगी तो मेरे मम्मी पापा मेरा स्कूल कॉलेज जाना बंद करवा देंगे, मेरी शादी करवा देंगे, मेरे को बाहर की दुनिया से सारी बाउंड्री कट कर देंगे। ऐसा मन में डर बैठेगा तो कैसे वो आपसे बात करेगी, किस तरीके से वो आपसे खुल सकेगी? विश्वास के साथ में वो ऐसे विषय पर बात कर सके, ऐसा वातावरण का निर्मित करना अपने परिवार में, ये अगर जिम्मेदारी है तो मैं कहूंगा मित्रों ये आपकी जिम्मेदारी है, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए ग्रैंड पेरेंट। नेक्स्ट प्लीज। साइबर क्राइम मेरा लास्ट पॉइंट आज का। द फैक्ट दैट रोमांटिक एंड सेक्सुअल डिजायर इज कॉमन also means that it is easy to exploit it। जैसे मैं कह रहा था कि रोमांटिक रिलेशनशिप या सेक्सुअल डिजायर आज के जमाने में बहुत कॉमन है। अगर मेरे यहाँ पर मेरे को सुनने वाले कोई भाई बहन को ऐसा लगता हो कि मैं ये कैसी बात कर रहा हूँ, कौन सी बात कर रहा हूँ, ये क्या इतना कॉमन है क्या, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप अभी घर से बाहर निकल के आपने दुनिया देखी ही नहीं। 2-4 घंटे के लिए अपने बच्चों के कॉलेज में जाइए तो सही, सीनियर स्कूल में जाइए तो सही, देखिए किस तरीके के रिश्ते आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये बहुत नॉर्मल है, और ये चूंकि ये बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एक्सप्लॉइट करना फिर इजी भी है। क्योंकि अगर किसी को अगर ब्लैकमेल करना है, वनरेबल है ना, ये टीनेजर्स, ये यंग जनरेशन जेंडर को लेकर वनरेबल है, तो ब्लैकमेल करना, इनके साथ स्कैम करना, ये तो बहुत आसान है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस तरीके के ट्रैप में लड़के लड़कियों को तो ट्रैप में लेते ही हैं, लड़के लड़कियों को ट्रैप में लेते ही हैं, लेकिन ट्रैप में लेने के लिए, लड़कियों को ट्रैप में लेने के लिए कई बार लड़के किसी ना किसी लड़की का सहारा भी लेते हैं। मतलब लड़की को ट्रैप करने में लड़की भी मदद करती है, ऐसी भी अवस्था है ब्लैकमेलिंग की। और साइबर क्राइम तो, सेक्सुअल साइबर क्राइम तो डेफिनेटली कई तरीके के, आपके पिक्चर्स, आपके फोटोज, आपके चेहरे को किसी और की बॉडी लगा दी, चेहरा आपका है और बॉडी किसी और की है, और इस तरीके के आजकल तो वो सब टेक्नोलॉजी में एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये सब चीज के बारे में, क्योंकि ये इजी हो गया है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब काम इजी हो गया है, और इसीलिए टू गाइड द टीम केयरफुली, अपने घर के युवाओं को, लड़कों को, लड़कियों को ठीक ढंग से गाइड करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, संवाद करना कि ऑनलाइन में कौन से तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करें और कौन से तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करें। कभी किसी के भुलावे में, कभी किसी के झांसे में, कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा कि सोशल मीडिया में फ्रेंड बनके कोई लड़की बनके, फ्रेंड के रूप में कोई लड़की बनकर आपकी बेटी से, किसी लड़की से दोस्ती कर ली, और कुछ समय बाद, कुछ महीनों के बाद मालूम पड़ता है कि वो लड़की नहीं लड़का है, और तब तक कई चीजें, हमारी बेटी कई चीजें उसके साथ में शेयर कर देती है सहेली समझकर। ढेर सारी बातें हैं
जिसके ऊपर आपको अवेयर होना पड़ेगा और आपको अवेयर होने के साथ साथ अपने बच्चों के साथ में इस विषय पर भी, साइबर सेक्सुअल क्राइम के विषय पर, सेक्सुअल एक्सप्रेशन के विषय पर, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के विषय पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, ओपन एटमॉस्फेयर रखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कई लोगों के फोटो चेहरे देखे सोशल मीडिया साइट पर कि पूरा पूरा चेहरा उनका फेसबुक आइडेंटिटी में अपना चेहरा जो देते हैं, अपना फोटो जो देते हैं, जितना आपका चेहरा छोटा होगा, पूरा पूरा बॉडी अगर आपका है, तो ज्यादा छोटे ज्यादा बारीक चेहरे को बहुत अगर एक्सपांड करके किसी चेहरे किसी बॉडी पे लगाने की कोशिश की तो वो बिगड़ा हुआ चेहरा दिखेगा फिर। इसीलिए इन सब बातों की तरफ हमने विशेष रूप से ख्याल करना चाहिए और एज ए पेरेंट हमने इसकी जिम्मेदारी लेकर अपने बच्चों के साथ में हेल्दी चर्चा को परिवार में आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। मैं अपनी लास्ट स्लाइड पे हूं। करेक्ट एंड साइंटिफिक सेक्स एजुकेशन इज अनफॉर्चुनेटली नॉट इजीली एक्सेसिबल एज इट शुड बी। ये दुर्भाग्य है कि साइंटिफिक और करेक्ट सेक्स एजुकेशन अक्सर अवेलेबल नहीं होता, एक्सेसिबल नहीं होता। ये दुर्भाग्य हमारा। इट इज नॉर्मल टू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक। इस तरीके के विषय पर ढेर सारी मन में प्रश्न निर्माण होना ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेक श्योर कि आप प्रॉपर आंसर निकाल पाए अपने बच्चों के प्रश्नों के लिए। रेप्यूटेड सोर्सेस से निकालें। इंटरनेट पर जाकर ठीक सोर्स कौन से, इंटरनेट पे सब कुछ सही नहीं है। इंटरनेट में राइट सोर्स कौन सा है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वो ढंग से पता करें, प्रोफेशनल से बात करें, इस विषय के एक्सपर्ट लोगों से बात करें। और आपको अगर लगता हो कि कोई प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो आप चाहें तो हमें भी ये जो नीचे मेल आईडी दिया हुआ है हमारा info@JGICD जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस करियर डेवलपमेंट.com JGICD.com ये वाले ईमेल आईडी पर आप हमारे पास प्रश्न भेजिए। हमारी रिसर्च टीम, हमारी एक्सपर्ट टीम आपको आपके प्रश्न का डिटेल में, राइटिंग में, मेल के ऊपर जवाब देगी। थैंक यू सो मच।